अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास मैथ्स का लेक्चर नंबर 16 है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन है आपका, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपने जब जितनी बार भी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन पुट किए हैं इक्वलिटी के, हम लोगों ने किए हैं सिंपल नंबर्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स जो आएंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स आपको पहले भी बताया है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में आते हैं, और डिनोमिनेटर जहाँ पर आपका ज़ीरो नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 1/2 15/20। अब यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। या तो आप लोग यहीं पे इसके सिंप्लीफिकेशन कर लें, आपके पास नंबर आ जाएगा, या फिर सेकंड मेथड क्या होता है कि आप एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद कैंसिलेशन करें, कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसमें हम लोग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन जो है वो लगा देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग मेथड करते हैं एलसीएम वाला, तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा, या तो आप इनका डायरेक्ट एलसीएम कर लें या डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 के साथ दो वैल्यूज़ आ रही हैं डिनोमिनेटर में। पहली वैल्यू क्या है 2 और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 20। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट आ गया। सेकेंड वन इज़ 15/20। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 20 से। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर आपके पास जो भी है उससे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपल, 20 टाइम 1 इज़ 20 और 15 टाइम 2 इज़ 30। अब यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर जो है वो आपके पास चेंज हो गया है सिंपल नंबर्स के अंदर। यहाँ से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन आप लगा सकते हैं। तो हम साइन लगाएंगे कि 20 स्मॉलर देन है किससे, 30 से। ठीक है, और हम ये देखें 20 किसका आंसर है, 1/2 का। तो हम लिखेंगे कि 1/2 जो है वो लेस देन है 15/20 से। ठीक है, यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 2/-3 1/6। एक चीज़ अपने जहन में रखें, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी नेगेटिव में कोई वैल्यू आती है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में, तो नेगेटिव वैल्यू आपके पास हमेशा छोटी होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। जब हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 में से एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो एलसीएम मेथड से करवाने लगी हूँ। 2/-3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, एलसीएम क्या आएगा 6। 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यहाँ पर हम एलसीएम के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि साइन हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। कटिंग करेंगे, 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 6 टाइम 1 इज़ 6। रिमेनिंग क्या रहा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 1। अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो जब हम साइन पुट करेंगे तो ये साइन आपके पास आएगा। ठीक है, कि -2/3 इज़ लेस दैन 1/6। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड आपके पास जो हैं वो दोनों नंबर्स नेगेटिव आ रहे हैं। ये क्या हैं, -1/5 और 2/-10। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो इन 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। -1/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। कैंसिलेशन करेंगे इसकी, ये -2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 10 था। 10 टाइम 1 इज़ 10 और ये भी आपके पास -2। अब दोनों आपके पास -2 आ गए हैं। इट्स मीन कि -2 और इक्वल है -2 के, यानी 1/5 इक्वल है किसके, 2/10 के। यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखें। इसी का पार्ट नंबर 4 है -1/9 और -4/3। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएंगे आपके पास 9। तो -1/9 मल्टीप्लाइड बाय 9 और -4/3 मल्टीप्लाइड बाय
9, 9 9 से कैंसिल हो गया, 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9, रिमेनिंग क्या रहा -1 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12। एक चीज़ अपने जहन में रखें कि नेगेटिव वैल्यू के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होता है, ठीक है। यानी माइनस में हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम आगे नंबर मूव करेंगे, जैसे -1 जो है वो ग्रेटर है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से, यानी नेगेटिव नंबर पे जब मूव करते हैं तो आपके पास साइंस के वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, छोटी होती जाती हैं। यानी यहाँ पे -12 ग्रेटर स्मॉलर होगा -1 से। -1 किसका आंसर आया था, -1/9 का, और -12 किसका आंसर आया था, -4/3 का। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अब आपके पास जो है रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर खुद से सॉल्व करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग इन फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए और नेक्स्ट जब हम पार्ट करेंगे लिए साइड पर रफ़ की लाइन लगाएंगे, ठीक है। आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर रफ़ की लाइन लगानी है और उस रफ़ के अंदर हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे हम, जो डिनोमिनेटर्स हैं सारे उनका एलसीएम ले लेंगे। 2 टाइम 1 इज़ 2, बाकी दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़। आई होप कि आप लोगों को जो एलसीएम लेना आता होगा। 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 1 इज़ 3। सभी वैल्यूज़ सॉल्व हो गई। अब हमने एलसीएम लेना है तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 3 इज़ 6 एंड 6 टाइम 3 इज़ 18। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर तमाम नंबर्स को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो इनका एलसीएम आया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 18, और यहाँ से 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 18। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 टाइम 9 इज़ 18, 3 टाइम 6 इज़ 18 एंड 9 टाइम 2 इज़ 18। रिमेनिंग क्या रहा, 9 टाइम 1 इज़ 9, 2 टाइम 6 इज़ 12, 8 टाइम 2 इज़ 16। अब हमने इसको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज किस तरह से करना है वो कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़ी वैल्यू से हमने मूव करना है छोटी वैल्यू की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 ग्रेटर दैन 12 एंड 12 ग्रेटर दैन 9। अब देखें 16 किसका आंसर था, लास्ट वैल्यू का, विच इज़ 8/9। ये ग्रेटर है किससे, सेकेंड वन इज़ 12, 12 किसका आंसर था, 2/3 का। दिस वन इज़ ग्रेटर दैन 1/2, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही सेकेंड पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट 1/6, 3/4 और 1/2। इसी तरह से साइड पर रफ़ की लाइन लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे सभी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कटिंग कर देंगे इसकी। 6 टाइम 2 इज़ 12, 2 टाइम 2 इज़ 2, 2 टाइम 1 इज़ 2, 4 टाइम 3 इज़ 12 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9। यहाँ पे 2 टाइम 6 इज़ 12 एंड 6 टाइम 1 इज़ 6। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज हमने उसी तरह से करना है कि ग्रेटर वैल्यू से मूव करना है हमने स्मॉलेस्ट की तरफ, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले आएगी वैल्यू आपकी 9, 6 एंड 2, ठीक है। हम यहाँ पे साइन लगाते रहेंगे अपने। अब 9 किसका आंसर था, 3/4 का। 6 किसका आंसर था, 1/2 का। और 2 किसका आंसर था, 1/6 का। ये आपके पास अरेंज हो गए, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखें इसी का। थर्ड पार्ट है आपका 4/7, 1/3, 5/6।
इन नंबर्स का एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम आएगा आपके पास 42। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 42 के साथ, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 42, 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 42। ठीक है, कैंसलेशन करेंगे इसकी। 7 टाइम 6 इज़ 42, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 4 इज़ 12, 6 टाइम 7 इज़ 42। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 टाइम 4 इज़ 24, 14 टाइम 1 इज़ 14, 5 टाइम 7 इज़ 35। ठीक है, इसको हम लोगों ने साइन पुट करने हैं, पहले अरेंज करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई? 35। ठीक है, बड़ी ग्रेटर वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 35। उसके बाद आएगा आपके पास 24, साइन लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देन क्या आ जाएगा? 14। अब 35 किसका आंसर था? 35 आपके पास आंसर था 5/6 का। ग्रेटर देन किससे? 24 किसका आंसर था? 4/7 का। और ये ग्रेटर होगा किससे? लास्ट वैल्यू आपकी 14 है, विच इज़ 1/3। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। डिसेंडिंग ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आपके पास छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट क्या है? 1/2, 1/3 एंड 1/4। जब आप 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12। कैंसलेशन करें, 2 टाइम 6 इज़ 12, 6 टाइम 1 इज़ 6, 3 टाइम 4 इज़ 12, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। देखें यहाँ पर आपने अब अरेंज किस तरह से करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। छोटी वैल्यू आपके पास पहले आएगी, लेस देन का साइन लगाएंगे। 4 लेस देन 6, यानी 6 ग्रेटर है 4 से, 4 ग्रेटर देन। अरेंज करेंगे इसको और आपके पास क्या आ जाएगा? 3 किसका आंसर था? 1/4 का। 4 किसका आंसर आया था? 1/3 का। और एंड पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है आपका 4/5, 1/10 और 2/5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, सॉरी ये है 2/15। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा? 30 आएगा। तो 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड 2/15 मल्टीप्लाइड बाय 30। कैंसलेशन करें इसकी, क्या आएगा? 6 टाइम 4 इज़ 24, 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 2 टाइम 2 इज़ 4। अरेंज करेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3, देन 4, देन 24। साइन पुट करें, वैल्यूज़ लगाएंगे इनकी। 3 किसका है? 1/10 का। देन 2/15 और फिर वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 4/5। लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। ठीक है, ये क्या आएगा आपके पास? 3/8, 1/4 और 5/6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम हम लेंगे तो इनका एलसीएम आपके पास क्या आएगा? 24। ठीक है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 24, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 24।
कैंसलेशन की इसकी 3 टाइम 3 इज़ 9, 6 टाइम 1 इज़ 6, 5 टाइम 4 इज़ 20। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे हम तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे। 9 आएगा। 9 किसका आंसर है? 3/8 का। इसके बाद लास्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी? 20। 20 क्या है? 5/6। यही आंसर है। आप लोगों ने इसको रफ वर्क की साइड पर लाइन लगाकर उस रफ वर्क के अंदर एलसीएम को सॉल्व करना है और अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर काम जो है वो नोट डाउन करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।